इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को सफल कर लिया, लेकिन शायद अभी भी पेट नहीं भरा है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिरा के अपनी जबरदस्ती सरकार बना के, जैसे मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बनाई थी, अब शायद लोगों का आरोप है कि बीजेपी का जो रुख है वो झारखंड की तरफ चला गया है। लोग सोच रहे थे कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ज़्यादा मजबूत सरकारें हैं, गठबंधनबाजी नहीं है। खुद कांग्रेस के पास ही वहाँ बहुमत है और अच्छा स्ट्रांग बहुमत है। तो लोगों का मानना है कि अब ये झारखंड की ओर कूच कर गए हैं, और लोगों का मानना इसलिए भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ सही होगा, क्योंकि झारखंड में अब ईडी ने रेड मारना शुरू कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से झारखंड अब रेड मार रहा है आज से, वो खुद अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि अभी इससे पहले देखा था कि ईडी की सारी रेड्स जो थी वो महाराष्ट्र के अंदर मारी जा रही थी, पड़ रही थी, महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाया जा रहा था। संजय राउत जी ने कहा भी था कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है हमको डराने के लिए। सरकार गिरने के सारे समीकरणों से पहले कहा था उन्होंने, आज से 2 महीने पहले, और कई बार कहा था कि ईडी जो है उसको डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एएनआई ने लिखा है कि ईडी कंडक्ट्स रेड एट द लोकेशंस ऑफ झारखंड सीएम हेमंत सोरेन्स एमएलए रिप्रेजेंटेटिव पंकज मिश्रा। मैं इसका हिंदी अनुवाद करके पढ़ देता हूँ। ईडी रेड मार रहा है जो ठिकाने हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के। रेड्स चल रही हैं 18 लोकेशंस के ऊपर। झारखंड में इस वक्त 18 लोकेशंस पे रेड चल रही हैं ईडी की, जो सारे के सारे लोकेशंस जो हैं, जाहिर सी बात है पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि है हेमंत सोरेन का, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई लोकेशंस हैं। और इनमें साहेबगंज है, बरहेट है, राजमहल है, और ये सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं एएनआई के हिसाब से। एएनआई ने ही ये ब्रेक की है। एएनआई के हिसाब से कि एएनआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि कोई टेंडर स्कैम है, किसी टेंडर का स्कैम है या कई टेंडर्स का स्कैम है, कोई बड़ा टेंडर घोटाला है जिसके चलते रेड्स मारी जा रही हैं। और ये सारी की सारी जो आँच है, लोगों का कहना है कि जब विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ऊपर रेड मारी जा रही है तो कहीं ना कहीं निशाना जो है विधायक प्रतिनिधि वो जिसके हैं मुख्यमंत्री झारखंड के, उनके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें एक और नए ऑपरेशन लोटस की भनक दे रही हैं या आहट दे रही हैं, ये लोगों के सवाल हैं। लोगों के सवाल इसलिए बन जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई वक्त से देखा जा रहा था कि ईडी की रेड चल रही थी और उसके बाद वहाँ पर ऑपरेशन लोटस हो गया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन क्या आज आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद हर संवैधानिक संस्था के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है? कई बड़े लेखकों ने, कई बड़े पत्रकारों ने, कई बड़े चिंतकों ने ये लिखा है, जिनको थिंक टैंक कहते हैं, कि अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर बनाया जा रहा है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, ये तमाम संस्थाएं, यहाँ तक कि अब तो लोग जुडिशरी के ऊपर बात करने लगे हैं कि जुडिशरी को ट्रोल किया जा रहा है अनभक्तों की आर्मी के द्वारा। पूरे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है कि प्रणव रॉय के साथ बैठे हुए हैं जस्टिस पादरीवाला और तमाम लोग जो अभी नुपुर शर्मा को डांटने वाले हैं, जबकि वो थे भी नहीं वहाँ पर। वहाँ तो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे। इस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं प्रेशर बनाने के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा विषय ये हो जाता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। झारखंड में मुझे याद आता है, मैंने निकाला भी उसका स्क्रीनशॉट, 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले झारखंड बीजेपी की मीटिंग हुई थी, जिसको एक अखबार ने कोट किया था राजनीति के सेक्शन में। झारखंड बीजेपी, झारखंड भाजपा 3 माह की तय करेगी रणनीति। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा, तैयारियों की नीति बनी रणनीति। अब लोगों का कहना है कि क्या रणनीति बनाई जा रही थी 3 महीने की? बीजेपी कौन सी रणनीति झारखंड में बना रही थी जो 3 महीने की तय करने वाली थी रणनीति, और बनाई भी होगी? क्या ये थी कि सरकार कैसे गिराई जाए? क्या ये थी कि ऑपरेशन लोटस कैसे चलाया जाए? क्या बार बार इस तरह का एक सेम टू सेम जो एक मॉडल बन गया है, जैसे कि जब कर्नाटक की सरकार गिरानी थी तो डीके शिव कुमार और कई वहाँ के कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे, उनके लोग जो थे जुड़े हुए, उनके ठिकानों पर रेड पड़ी थी। ईगल्टन रिजॉर्ट पर रेड पड़ी थी उससे पहले, जो डीके शिव कुमार जी का है, जो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पूर्व मंत्री थे। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी के आसपास के जो लोग देखे जा रहे थे
उनका नाम घसीटा जा रहा था किसमें, आईटी की रेट्स के अंदर। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, इनकम टैक्स का कहा जा रहा था कि एक्टिव है इस वक्त। उसके बाद कर्नाटक की सरकार भी गिरी, मध्य प्रदेश की सरकार भी गिर गई, और साथ में यहाँ पर ये देखा गया कि महाराष्ट्र की सरकार में जो विधायक शिवसेना के कैंडिडेट को, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को एमएलसी चुनाव में वोट डाल के गए, वही विधायक एकदम रातों रात 2 दिन में गायब हो गए और वो शिवसेना के उद्धव गुट के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे। और आखिरकार सरकार गिर गई जब संजय राउत जी ने कहा कि ये ईडी की सरकार है, और वही ईडी के अब रेड्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं झारखंड के अंदर। ये अपने आप में चिंता का विषय है। क्या वाकई में भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से प्रेशर डाल के उनका दुरुपयोग कर रही है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी अपनी ज़मीन झारखंड में वैसे ही खोती जा रही है, जैसे महाराष्ट्र में खोदी, वैसे मध्य प्रदेश में खोदी, जैसे कर्नाटक में खोदी। ये जानते हैं कि ये सरकार में ऐसे नहीं आ सकते। अब जहाँ चुनकर जनता इनको नकार देती है, वहाँ ये जिन एमएलएस को दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुना जाता है, उन एमएलएस को अपने साथ कर लेते हैं प्रेशर डाल के, और फिर सरकार बिना चुनाव के बना लेते हैं। ज़मीन खोने की अगर बात है झारखंड में बीजेपी की, तो एनबीटी ने लिखा है कुछ वक्त पहले, 4-5 दिन पहले, मंदर बाई इलेक्शन रिजल्ट्स। मैं नहीं जानता कि ये मंदर है या मानदार है, क्योंकि झारखंड का शहर है, इतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में, इसका यहाँ उपचुनाव हुआ था। झारखंड में लगातार चौथे उपचुनाव में बीजेपी को झटका, आदिवासी मतदाताओं पर भाजपा का घटता प्रभाव। ये मांडार विधानसभा थी जिसका उपचुनाव हुआ था। बीजेपी ने पूरी गंभीरता से लड़ा था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे गंगोत्री कुजूर, वो जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक भी दी। केंद्रीय मंत्री ये पहुंचे लेकिन नहीं जीत पाई। तो इसके बाद से शायद बीजेपी को समझ में आ गया है कि वो ऐसे सरकार नहीं बना सकती है। क्या अब झारखंड में फिर से देखने को मिलेगा कि विधायकों पर प्रेशर बनाया जाएगा? क्या झारखंड में फिर आप देखेंगे कि कुछ विधायक गायब हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मैं आगाह कर रहा हूँ इस वक्त से कि जनता को अपने हाथ में कमान संभालनी चाहिए। इस तरह की जो गलत नीतियाँ हैं, कृत्य हैं, उनसे बचाना चाहिए। अगर नहीं बचते हैं तो बहुत बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा। झारखंड में बीजेपी नेताओं पर आफत भी आई हुई है। नुपुर शर्मा का समर्थन करना भारी पड़ गया था, तो क्या शायद इसलिए भी कोशिश में लगे हैं कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए? अमर उजाला ने छापा था 14 जून को, झारखंड की भाजपा नेता गिरफ्तार, नुपुर शर्मा के समर्थन में किया था आपत्तिजनक पोस्ट। जिला समिति की कार्यकारी समिति के सदस्य अनीशा सिन्हा को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी किस तरह से, किस हद तक सत्ता की लोलुपता, सत्ता की चाहत में जाती है। और वो एक बार क्या फिर से झारखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल से झारखंड में ईडी की रेड्स चल रही हैं। विधायक, प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के जो हैं उनके इलाकों के ऊपर, उनके 18 ठिकानों के ऊपर। ये कहना है एएनआई का। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हाल हो रहा है लोकतंत्र का और बीजेपी क्या करना चाह रही है। ये अपने आप में लोगों के सवाल हैं, तो भाजपा स्पष्टीकरण दे दे। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा इसके लिंक को। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।